15 साल में हम लोग ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार फिस्टुला कर चुके हैं थ्रू आउट कंट्री और बाहर के ऑपरेशंस भी। 11 से 12 हज़ार सर्जरीज की हैं। इसमें से कठुआ के रहने वाले डॉक्टर सचिन गुप्ता ने कितनी सर्जरीज की हैं? देखिए सर, 11 से 12 हज़ार की सर्जरीज हमारे पास डाटा है और वो मेरे द्वारा की गई हैं सारी, ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज। जितनी भी कम्प्लेक्स वो केसेस, कुछ एम्स के थे, कुछ पीजीआई चंडीगढ़ के रिकरेंट केसेस थे, तो हमने काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस के केसेस को इसको हैंडल किया। आप सर्जरी से परेशान हैं, फिस्टूला, पाइल्स और इस तरह के और गुप्त रोग, जिन गुप्त रोगों के कारण आप परेशान हैं और आप अपनी ये दिक्कत और ये परेशानी डॉक्टर के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ भी बहुत कम शेयर करते हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है, टाइम तब्दील हो चुका है, लोग हर बीमारी को डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं और इन बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। महंगी सर्जरी, आप अपोलो जाते हैं, 2-2.5-3 लाख की आपकी सर्जरी होती है, लेकिन उसके बाद भी रिकरेंस की प्रॉब्लम है, यानी आपका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ लेकिन पाइल्स वापस आ गए, आपका फिस्टूला का ऑपरेट किया गया, फिस्टूला वापस आ गया, कॉम्प्लेक्स फिस्टूला है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, या आपने ऑपरेशन कराया तो उसके बाद जो आपका स्फिंक्टर मसल्स का कंट्रोल था वो कंट्रोल खत्म हो गया और कंट्रोल खत्म होने के कारण अब आपको डायपर्स पहनने पड़ रहे हैं। ये सारी दिक्कतें अलग अलग तरह के लोगों को आती हैं और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि जम्मू के एक मशहूर सर्जन ने एक व्यक्ति को ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद आपने उस व्यक्ति को प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा और ये बताते हुए देखा कि जनाब, मेरी हालत ख़राब कर दी लोगों ने सर्जरी कर करके, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ, आज भी मैं तकलीफ में हूं, आज भी मैं परेशानी में हूं। पतंजलि से जुड़े हुए और साथ में ये भी मैं आपको बताऊं कि बेहतरीन प्रोक्टो सर्जन मेरे साथ इस समय हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता। आयुर्वेद से इनका ताल्लुक और अपने फील्ड के माहिर और अपनी फील्ड के उस्ताद। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कठुआ में इनका वेलनेस सेंटर है और कठुआ में ही ये ऑपरेशंस भी करते हैं और उसके अलावा जो पतंजलि का हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में भी ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। ये क्या कुछ करते हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर भी डॉक्टर सचिन गुप्ता के नाम से मिलेगा। मेरे साथ डॉक्टर सचिन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो पाइल्स है या ये फिस्टूला है, आप कितने सालों से, इसको प्रोक्टोलॉजी शायद कहते हैं, तो कितने सालों से आप इस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं? जुनेद सर, ये पाइल्स और फिस्टुला का जो ऑपरेशंस में लगभग लास्ट 15 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस है। 15 ईयर्स में हमने कुछ साल जो हमें पहले साल थे तो उसमें हम लोग सिर्फ शार सूत्रा टेक्निक से इसको करते थे। उस टेक्निक में 100% देयर इज रिजल्ट्स, बट रिजल्ट्स होते थे, बहुत टाइम लगता था और पेशेंट उसमें बार बार कराने में घबराता था। आज की डेज में हमने क्या कर रहा है कि हमने लेज़र टेक्निक्स को शार सूत्रा के साथ मिक्सचर करके उसका एक हाइब्रिड प्रोसीजर्स निकाले हैं, जिसमें फिस्टुलास में बहुत कम टाइम लगता है हील होने में और पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। दूसरा ये है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर जब कंप्लीट सर्जरीज करते हैं इसमें, तो इसमें स्फिंक्टर कंट्रोल्स ख़त्म हो जाते हैं। पेशेंट कंप्लीट सर्जरी से आपका मतलब ये है कि अगर आप अपनी सर्जरी जो है वो आप हॉस्पिटल में कराते हैं, किसी प्राइवेट सेंटर में कराते हैं और आयुर्वेदिक नहीं आप करा रहे हैं, वो आप कह रहे हैं? डेफिनेटली सर, इसमें आप मार्केट में देखें तो बहुत सारे बंगाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, उनको कुछ इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस नहीं पता होते कि कैसे इसको करना है, कैसे नहीं करना है। वो जस्ट चीरा लगाते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं, बट उनको स्फिंक्टर मसल्स की नॉलेज नहीं होती है। हम लोग क्या, अभी हमने रिसेंटली हमने अपना डाटा WHO में भी दिया, जो कि मैं पतंजलि में, आपको रेफरेंस के लिए, मैं पतंजलि में HOD सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ और 15 साल में हम लोग ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार फिस्टुला कर चुके हैं थ्रू आउट कंट्री और बाहर के ऑपरेशंस भी। 11 से 12 हज़ार सर्जरीज की हैं। इसमें से कठुआ के रहने वाले डॉक्टर सचिन गुप्ता ने कितनी सर्जरीज की हैं? देखिए सर, 11 से 12 हज़ार की सर्जरीज हमारे पास डाटा है और वो मेरे द्वारा की गई हैं सारी, ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज। जितनी भी कम्प्लेक्स वो केसेस, कुछ एम्स के थे, कुछ पीजीआई चंडीगढ़ के रिकरेंट केसेस थे, तो हमने काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस के केसेस को इसको हैंडल किया। हमने ये देखा कि अगर हम लोग हाइब्रिड टेक्निक के द्वारा, जैसे आज लोग लेज़र सर्जरीज बहुत महंगी करा रहे हैं जैसे, तो लेज़र सर्जरीज में भी इसकी रिकरेंस है, तो हमने कुछ नई टेक्निक्स इसमें इन्वेंट करी हैं जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मीन्स जिसमें हम लोग दोनों आयुर्वेद और लेज़र दोनों करते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिकरेंस भी नहीं होती है और स्फिंक्टर इंजरीज से बचाव भी होता है। तो हमने मैक्सिमम हम लोगों का काम ज़्यादा फिस्टुलास में है, तो हेमोरॉइड्स वगैरह तो हम लोग वही टेक्निक से करते हैं ऑलमोस्ट। उसमें
हाँ, हेमोरॉइड्स में भी हमने क्या करा कि लेज़र सर्जरी में जब लोग ऑपरेट कराते हैं हेमोरॉइड्स को, उसमें पोस्ट ऑफ बर्निंग बहुत रहती है। पेशेंट्स को बाद में यही कंप्लेन करता रहता है कि जलन हो रही है, जलन हो रही है। दैट इज़ ड्यू टू एक्सेस एनर्जी। तो हमने उसका 2 रास्ते उसमें से निकाले। हमने उसकी जो लेज़र की हीट या बीम जो बोली जाती है लाइट, उसकी एनर्जी को कम करते हुए, दूसरा हमने उसमें एक शार एप्लीकेशन होता है उसको किया, बट उसमें हमने देखा कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो रहा है और बर्निंग पोस्ट अप नहीं रहती है। तो आजकल हमने बहुत अच्छी टेक्निक्स, जो हाइब्रिड टेक्निक्स हैं, जो हमारे यहाँ JNK में नहीं कोई भी करता है, तो हम उस टेक्निक के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या कारण है कि आयुर्वेद में अगर इतना बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद लोग जो हैं आयुर्वेद पर इतना विश्वास नहीं करते जितना लोग विश्वास करते हैं क्विक रिजल्ट्स में। कि जनाब आपको कहीं से फ़ोन आ रहा है, वो कह रहे हैं जी कि आप आइए, 2 दिन का हॉस्पिटल का स्टे, उसके बाद आप घर चले जाएंगे, कोई पेन नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, सब क्या कहते हैं लेज़र के साथ होगा। लेकिन जब आप इन रियलिटी वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है नहीं जी, इसमें इतना कट मारेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर ये इतना लेज़र होगा, फिर इतना ओपन होगा। फिर वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि जब वो आपको टेबल पर लिटाते हैं, ऑपरेशन टेबल पर आप होते हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि यार ये तो लेज़र भी कर रहे हैं, ये तो काट भी रहे हैं, और बात तो वहीं की वहीं। और उसके बाद उनका दूसरा ये होता है कि जो सीटॉन हम डालेंगे, वो सीटॉन जो है वो सीटॉन बांधेंगे हम, वो सीटॉन जल्दी इसको काटेगा। उसको प्रोलिन सीटॉन बोला जाता है। उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं लगाई जाती हैं बेसिकली। जो हमारा सीटॉन, जिसको क्षारसूत्रा बोला जाता है, उसमें नेचुरल ड्रग्स लगाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, वो फिशलेस ट्रैक को क्लीन करती हैं। क्लीन करने के बाद उसका ग्रैनुलेशन टिश्यू लाती हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू लाने के बाद वो स्फिंक्टर्स को इंजरी से बचाती हैं। तो हमारे और उनके सीटॉन में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा अंतर है। और डेफिनेटली हमारे सीटॉन की जो सक्सेस रेट है वो 99% से 100% के बीच में है। दूसरा ये है कि आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे जो मार्केट में अवेलेबल आप देखते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी आ रहे हैं। होम्योपैथी में बोला जा रहा है कि फिस्टुला का इलाज दवाई खाने से हो जाता है, आयुर्वेद का इलाज दवाई खाने से हो जाता है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक देखा है कि कोई भी छोटा फिस्टुला, बड़े की तो हम बात छोड़ दें, स्मॉल फिस्टुलास भी मेडिसिन के साथ क्योर नहीं होते हैं। ये सारा मिथ है, ये सारा झूठ है, ये मार्केट में एक पैसे कमाने का एक तरीका है और पेशेंट को गुमराह करने का। आपको ऑपरेट करने के अलावा देयर इज नो वे आउट। कि आपको अगर कोई ये कह रहा है जी फलान दवाई खा लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑपरेट कराना ही कराना है आपने। एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में क्या फ़र्क है? देखिए सर, एलोपैथी में जो होता है उसमें हम लोग फिस्टुला के ट्रैक को कम्प्लीटली निकाल देते हैं, बट वहाँ पे इंजरीज होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। हमारी टेक्निक्स में हम लोग पहले क्या करते थे कि सिर्फ सीटॉन डालते थे। तो उसमें क्या परेशानी थी कि देखिए पेशेंट फिस्टुला, लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा दाना हो गया, वो छोटा उतना ही फिस्टुला है, ऐसा नहीं होता है। ये रेक्टम में कई स्पेसिस के थ्रू होके जाता है, बाहर से पेरिनल रीजन से रेक्टम में जब जाता है तो कई डेप्थ लेके चला जाता है, जिसमें कोई फिस्टुलास इंटरस्पेंट्रिक होते हैं, ट्रांसपेंट्रिक होते हैं, कोई सुप्रालेबेटर स्पेसिस में जाते हैं। बट डिपेंड, वही कहने जा रहा हूँ कि इसमें हम लोगों ने फिर बाद में क्या इन्वेंट करा कि ठीक है, लेज़र सर्जरी का डेफिनेटली वहाँ रोल है, बट उसका रोल भी कुछ मिनिमल एसेस तक है। या हम बोले कि हाँ जी लेज़र लगा दी तो फिस्टुला सूख गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल वे में नहीं होता है। हमने लेज़र सर्जरीज़ को आयुर्वेदा के साथ कन्वर्ट करके, मीन्स सीटॉन्स और लेज़र सर्जरी को मिला के हमने कुछ नई टेक्निक्स इन्वेंट करी, जो लाइव यूट्यूब के अंदर हमारे चैनल में लाइव है, मौजूद है। मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि मेडिसिन का इस्तेमाल, मतलब फिस्टुला के केस में एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग भी अगर कराते हैं तो कितना कराते हैं, और जो आप मेडिसिन देते हैं आयुर्वेदिक, उसका क्या रोल है इस फिस्टुला के केस में? देखिए, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग इसमें कॉमनली देते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती हैं, और जो एब्सेस कैविटी है उसकी जो हमारे पास जो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू जो इन्फ्लामेटरी फेज में होता है, उसकी इन्फ्लामेशन को कम करता है और एक ट्रैक को एक तरीके से एक स्ट्रक्चर में लेके आता है, एक रोप की शेप में लेके, एक पेंसिल की शेप में लेके आता है। दूसरा ये है कि देखिए मेडिसिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, सिद्धा हो, कुछ भी पैथी की मेडिसिन फिस्टुला क्योर नहीं कर सकती है। ये मैंने 15 साल के अपने एक्सपीरियंस में केयर किया। और पाइल्स के लिए भी यही है, या पाइल्स के लिए पाइल्स क्योर करने के लिए मेडिसिन हैं? डेफिनेटली
हम लोग, मैंने बहुत सारे सर्जन्स जो कोलोरेक्टल सर्जन्स हैं इंडिया के फेमस सर्जन्स, जब मैंने उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी उनके हॉस्पिटल में, दे मैक्सिमम यूजेस 80% ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन देयर प्रैक्टिस। कोलोरेक्टल सर्जन विच इज़ वेरी मच स्पेशलाइजेशन, इनके पास सबसे अच्छी स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो लोग इनका यूज़ करते हैं। डेफिनेटली आयुर्वेदा जो मेडिसिन हैं, प्रोक्टोलॉजी में उनका बहुत अच्छा रोल है। और जैसे हेमरॉइड्स की हमने बात करी या पाइल्स की बात करी, तो पाइल्स में हम लोग देखते हैं कि उसमें मेडिसिन का डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड डिग्री में काफ़ी अच्छा रोल है। थर्ड और फोर्थ डिग्री में डेफिनेटली हम लोग कुछ हाइब्रिड टेक्निक्स हैं जो हमारी अपनी इन्वेंटेड हैं, उस टेक्निक्स को मतलब कि अंडर एनेस्थीसिया हम लोग करते हैं। और डेफिनेटली पेशेंट ये बोला जाता है कि लेज़र सर्जरी कराओ और शाम को जाओ, वैसा नहीं होता है, वैसी कहानी नहीं, वैसी कहानी नहीं होती है, ये टोटली मिथ है। ये सब ऐसे ही बता दिया जाता है। डेफिनेटली हम लोग एक पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया देंगे तो वी कैप्ट ए पेशेंट फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए पेशेंट को रखना ही पड़ेगा उसको, जब तक हमें उसका पेशेंट का स्टूल पास नहीं हो जाता है, उसको कुछ ब्लीडिंग है, कुछ अगर ब्लीडिंग है या नहीं है, पेशेंट को देखना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि भैया ऑपरेट किया आपको घर भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है जनरली। ये सब मिथ है, ये सब मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को नहीं लगता है ये पॉसिबल है। अंत में मुझे ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये फिस्टूला की और पाइल्स की, बिकॉज आप तो मुझे लगता है यहाँ पर भी ऑपरेट करते हैं, और यहाँ किस लेवल की प्रॉब्लम है और कितनी जानकारी है लोगों के बीच में कि आयुर्वेदा में खासकर डॉक्टर सचिन गुप्ता के पास इसका बेहतरीन इलाज है? देखिए सर, मैं आपको अपना रेफरेंस दे चुका हूँ कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सर्जरी में पतंजलि में, जो कि एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है आयुर्वेदा में। और इंडिया से नहीं, हम लोगों ने विदेशों से भी बहुत पेशेंट वहाँ पे ऑपरेट करे। और डेफिनेटली मैंने भी यहाँ पे आके, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं लास्ट 15 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैंने थ्रू आउट जम्मू कश्मीर से पेशेंट करे, पर मैंने कम्प्लेक्स केसेस करे कि जिनको बाहर का रास्ता चाहिए, आप चंडीगढ़ चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप बॉम्बे चले जाओ। तो क्योंकि इसमें देखिए मॉडर्न सर्जरी जब करते हैं तो अगर फिस्टुला हाई लेवल का हो जाता है तो उसमें कोलोस्टॉमी एक प्रोसीजर होता है, जिसको टेम्पररी कोलोस्टॉमी, बैग लगा दिया जाता है, लैट्रिन के रास्ते को यहाँ कन्वर्ट कर दिया जाता है, और नीचे के फिस्टुलास को हम ऑपरेट करके जब तक वो हील होता है, देन उस फिस्टुलस बैग, उसका जो बैग होता है, फिर से एब्डोमेन को ओपन करा जाता है और फिर उसके बैग को फिर से जोड़ा जाता है लैट्रिन के रास्ते। वो एक लंबे ऑपरेशंस हो जाते हैं, और उसमें भी 100% क्योर नहीं है, और पेशेंट को बहुत अनईजीनेस लगती है। जिसका लैट्रिन का रास्ता आप पेट में बना देंगे तो वो पहले ही नहीं कराना चाहता है ये सब चीज़ें। बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो क्षार सूत्रा का जो बहुत बेहतरीन इलाज है, मैं कहता हूँ पूरे बैग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, बैग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कोई भी स्पेस में हो, वही कहा कितना भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, मैंने कहा कितने भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज आ जाएं, उसमें हम लोगों ने अब शॉर्ट टर्म, उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म क्षार सूत्रा ट्रीटमेंट विद लेज़र। मैंने पहले ही बता दिया कि लेज़र इज़ टोटली फेलियर इन ऑल फिस्टुलास विदाउट हाइब्रिड प्रोसीजर्स। अगर हम हाइब्रिड टेक्निक से जाएंगे, डेफिनेटली देयर इज़ ए रिजल्ट्स, एंड पेशेंट को हम लोग मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया डॉक्टर सचिन गुप्ता का क्या कहना है। इनका पतंजलि वेलनेस सेंटर जो है वो कठुआ में है, और डॉक्टर सचिन गुप्ता एक बेहतरीन सर्जन है। और उससे बड़ी बात ये कि जिन सर्जन से आप मुलाकात करते हैं और आप उनसे जब बात करते हैं तो बहुत कम मौका मिलता है आपको सर्जन से बात करने का, उसको अपनी परेशानी समझाने का, और बहुत कम मौका मिलता है सर्जनों को कि वो आपको अपनी परेशानी समझा सकें या आपको बता सकें कि प्रॉब्लम क्या है और इसका इलाज क्या है। और जब मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो दुम दबाकर एलोपैथिक सर्जन जो है वो भाग जाते हैं। कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। डॉक्टर सचिन गुप्ता का ये कहना है कि ये सारी दिक्कतें और ये सारी परेशानियां अगर आपको हैं तो एक बार आप डॉक्टर सचिन गुप्ता के संपर्क में आकर देखिए, और उसके बाद देखिए कि जो 12,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके हैं, ये 12,000 से ज़्यादा कामयाब सर्जरीज कैसे हुई हैं वो आपको पता चलेगा। तो ये सारे गुप्त रोग जिनकी जो अगर आप इससे परेशान हैं, आप वाकई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर सचिन गुप्ता से एक बार संपर्क ज़रूर करिए।